स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान को समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार हो क्या रहा है। भारत ने इतने सारे फैसले लिए हैं, पाकिस्तान पूरा कंफ्यूज हो गया है। कभी LOC के पास फाइटर जेट्स को भेजता है, ट्रूप्स को खड़ा कर देता है, कराची के पास उसको डर लगता है। कल आपने देखा भारत सरकार ने फैसला लिया, जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया है, खुली छूट मिल गई है, उनको जब जो करना है वो कर सकते हैं। उसी के जस्ट बाद पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं उनका बयान आता है कि अगले 24 से 36 घंटे के अंदर भारत अटैक कर सकता है। मैं आपको बता दूं, आज सुबह से दो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है जिसमें एक बड़ा फैसला लिया गया है। मैं आपको बताऊं तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, ये सब कुछ हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। इसके अंदर यहां पर चेंजेस किए गए हैं, यहां पर नए एक्स रॉ के जो चीफ हैं उनको बुलाया गया है ताकि वो इसको लीड करें। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले तो देखिए यहां पर समझते हैं कि आज सुबह से हो क्या रहा है। यहां पर PM मोदी के अंडर में दो कैबिनेट कमेटी की मीटिंग हुई है। एक है आपका कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सबसे पहले इसकी मीटिंग हुई। उसके जस्ट बाद अचानक से पता चलता है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, इसकी भी मीटिंग हुई है। और इसी को मैं आपको बता दूं, इसको कहा जाता है सुपर कैबिनेट। ऐसा क्यों है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या था कि जो ऑपोजिशन है भारत के अंदर, वो अभी डिमांड कर रहा है कि जल्द से जल्द एक पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जाए ताकि जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था उसको लेकर डिस्कशन हो और भारत एक साथ एकजुटता दिखाते हुए पाकिस्तान को संदेश दे, दुनिया को संदेश दे। तो यहां पर ये दोनों मीटिंग के जस्ट बाद बताया गया कि PM मोदी ने जो टॉप के यूनियन मिनिस्टर्स हैं उनके साथ वापस से यहां पर मीटिंग की है। और इन्हीं सब के बाद खबर आती है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है हमारे देश के अंदर, उसमें बड़ा बदलाव किया जा रहा है। लेकिन यहां पर ये जो सेकेंड वाली मीटिंग थी ना, मैंने आपको बताया कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, ये बहुत ज्यादा मायने रखती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, पिछली बार जब ये मीटिंग हुई थी, दैट इज पुलवामा टेरर अटैक जो है, उस समय उसके बाद इस मीटिंग को बुलाया गया था। 2019 में आप समझिए लास्ट ये मीटिंग हुई थी और अब जाकर ये मीटिंग हो रही है। और इसीलिए इसको सुपर कैबिनेट कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो आपके टॉप मिनिस्टर्स होते हैं ना यूनियन कैबिनेट के, वो देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट मैं आपको दिखा देता हूं, ये है आपका कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, CCS जिसको कहा जाता है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम अफेयर्स मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं। लेकिन जो कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स होता है, इसके अंदर अगर आप देखोगे, जितने भी टॉप मिनिस्टर्स हैं PM मोदी जी की सरकार में, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, JP नड्डा, यहाँ पर जो नायडू हैं, जीतन राम मांझी, सर्बानंद सोनोवाल हो गए, भूपेंद्र यादव, अनुपमा देवी हो गई, किरण रिजिजू और G कृष्ण रेड्डी, तो ये सभी आपको पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के अंदर देखने को मिलेंगे। और इसी के बाद यहां पर फैसला आता है कि PM मोदी जो है वो चाहते हैं कि एक प्रकार से जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है उसमें बड़ा बदलाव किया जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर यही आता है कि आखिरकार ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है क्या। क्योंकि ज्यादातर आपने क्या सुना होगा, NSA के बारे में, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोवाल साहब, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है भारत के नेशनल सिक्योरिटी के अपैरेटस में। मतलब कि ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर में फंक्शन करता है। और ये कौन करता है? बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को चेयर किया जाता है डायरेक्टली बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इसकी जो जिम्मेदारी होती है ना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड की, वो क्या होती है? सबसे पहला है लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। मतलब इस समय जो हालात आपको देखने को मिल रहा होगा, तो उस समय कहीं ना कहीं जरूरत है कि आगे लॉन्ग टर्म में किस तरह से हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसको लेकर एक पूरी एनालिसिस हो, तो ये इनके द्वारा दिया जाएगा। फिर इसके अलावा यहां पर पॉलिसी रिकमेंडेशन ऑन सिक्योरिटी और फॉरेन अफेयर्स, ये भी इनके द्वारा दिया जाएगा। और इसके अलावा जो मल्टी डिसिप्लिनरी एडवाइस होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को, मतलब अजीत डोवाल साहब को भी जो एडवाइजरी मिलेगी, जो यहां पर मतलब कहने का मतलब कि आप ये कर सकते हैं, ऑप्शंस दिया जाएगा, तो वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब उसको भी देखेंगे। तो एक प्रकार से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड ये एडवाइस देने का काम करती है हमारे भारत के सिक्योरिटी से रिलेटेड। हां, जरूरी नहीं है कि उनके द्वारा जो एडवाइस दिया गया है वही माना जाएगा, वो एक तरह का एडवाइस होता है। डिपेंड करता है कि क्या प्राइम मिनिस्टर उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, क्या अजीत डोभाल साहब जो NSA हैं क्या उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि अभी पहलगाम अटैक के बाद क्यों इसमें चेंजेस किए जा रहे हैं। देखो, पहलगाम अटैक जैसा कि आप सब जानते हैं कि इट इज वन ऑफ द डेडलीस्ट इन द रीजन
रिसेंट ईयर्स में अगर आप देखोगे तो, एंड इसमें डायरेक्टली जो पाकिस्तान मिलिट्री है वो शामिल है। तो यहां पर इसको रिवैम्प करने का मेन एम यही है कि हमारी जो स्ट्रैटेजिक फोरसाइट है, हमें क्या आगे करना चाहिए, उसको ये मजबूती देगा। जो रियल टाइम हमें एडवाइजरी चाहिए ना, कि तुरंत अभी बताओ कि अभी क्या करना है, तो वो उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। फिर साथ ही साथ जो हमारा कोऑर्डिनेशन है इंटेलिजेंस, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स में, उसमें एक अच्छा कोऑर्डिनेशन लाने की कोशिश करेगा ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। और गवर्नमेंट का देखो एक मैसेज है इसमें कहीं ना कहीं कि सिक्योरिटी अभी आज के डेट में हमारे लिए सबसे ज्यादा सीरियस है, मतलब प्रोएक्टिव है, होलिस्टिक होनी चाहिए, ये भारत इसके लिए तैयार कर रहा है। खैर यहां पर अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें बदलाव क्या किया गया है। सबसे बड़ा चेंज मैं आपको बता दूं, जो नए चेयरमैन हैं इसके वो लाए गए हैं। अब नए चेयरमैन होंगे आलोक जोशी। आलोक जोशी जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो, ही इज फॉर्मर चीफ ऑफ रॉ रिसर्च एंड एनालिस्ट विंग, और वो बेसिकली नए चेयरमैन होंगे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के, मतलब इस बोर्ड को हेड करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि उन्हीं को क्यों लाया गया, क्योंकि इनका जो एक्सपर्टाइज अगर आप देखोगे तो काफी मायने रखता है। एक्सटर्नल इंटेलिजेंस में, काउंटर टेरर ऑपरेशंस में वो एक फिट कैंडिडेट हैं, उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। स्पेशली इंडो पाक टेंशन जब भी हुआ है तो उसमें वो काफी ज्यादा शामिल हुए हैं, तो उनको पता है कि एग्जैक्टली यहां पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उनको यहां पर इसका हेड बना दिया गया है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि बाकी के मेंबर्स का क्या, इस बोर्ड के अंदर और भी मेंबर्स होंगे? बिल्कुल होंगे। मैं आपको बता दूं, अभी प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो यहां पर आलोक जोशी तो मेंबर है ही हैं, वो तो चेयरमैन हैं, लेकिन साथ ही साथ बाकी के और 6 मेंबर्स इसके अंदर होंगे, मतलब टोटल इसके अंदर 7 मेंबर्स होंगे। और बाकी के 6 मेंबर्स भी, इसको ध्यान से देखिएगा, वो अलग अलग फील्ड से आते हैं। सबसे ज्यादा इसमें यहां पर बाकी के 3 मेंबर्स आपको मिलिट्री के फील्ड से देखने को मिलेंगे। एयर मार्शल PM सिन्हा रिटायर्ड, लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह रिटायर्ड, रेयर एडमिरल मोंटी खन्ना रिटायर्ड। तो उनका अलग अलग एक्सपीरियंस है, ये चाहो तो आप यहां पर देख सकते हो, एक्सपर्टाइज है। फिर इसके अलावा हमारे IPS पुलिस ऑफिसर से भी यहां पर लोगों को लिया जाता है। आप देख सकते हैं राजीव रंजन वर्मा और मनमोहन सिंह, तो ये दोनों रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं। और क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको डिप्लोमेसी के एंगल से भी देखनी होगी, तो एक डिप्लोमेट भी है इसमें, रिटायर्ड IAS ऑफिसर B वेंकटेश वर्मा। तो ये टोटल मिलाकर ये 7 मेंबर्स की बॉडी बन जाती है, जिसको हम कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। अब क्वेश्चन ये है कि इसका स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशन क्या है इसको चेंज करने का। देखो, सबसे पहला है कि जो बोर्ड है उससे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि अभी इमीडिएट बेसिस पर प्रेजेंट में जल्द से जल्द जो रिकमेंडेशन है, जो थ्रेट इमर्ज हो रहा है भारत के लिए, उससे रिलेटेड यहां पर रिकमेंडेशन दे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, बोला यह जा रहा है कि इसमें जो चेंजेस किए गए ना, इसमें डायरेक्टली अजीत डोवाल साहब शामिल थे, उनको पता था, उनको चाहिए था कि ये पर्सन इसके अंदर हों, तो इसलिए बताया जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड और PMO के बीच में एक आपको अच्छा कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। और अभी प्रेजेंट में बोला गया है कि कुछ पर्टिकुलर एरियाज में इनको फोकस करना है। सबसे पहला हाइब्रिड वॉरफेयर, साइबर अटैक, ड्रोन इन्फिल्ट्रेशन, प्रोपेगेंडा, इससे रिलेटेड चीजें प्रायोरिटाइज होंगी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के लिए। फिर इंटरनल रेडिकलाइजेशन हमारे देश में, क्रॉस बॉर्डर टेरर फंडिंग हो गया, उसके ऊपर फोकस करो, बताओ कि कैसे रोका जा सकता है। स्ट्रैटेजिक डिटरेंस डॉक्ट्रिन कैसे हम अपना सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, टेक्नोलॉजी अपग्रेड कैसे किया जा सकता है जल्द से जल्द, और मैरीटाइम सिक्योरिटी, क्योंकि बहुत वास्ट ओशन है जिससे घिरा हुआ है भारत, तो इसके लिए भी हमें सिक्योरिटी चाहिए। तो यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि ये जो स्टेप हमने लिया है ना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड को चेंज करने का, रिवैम्प करने का, ये ऑलरेडी हम बहुत सारे फैसले ले चुके हैं। इंडस वाटर ट्रीटी, वाघा बॉर्डर को क्लोज करना, उसी का ही ये एक प्रकार का पार्ट आप कह सकते हैं। तो इसका अगर हम पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस बताएं, तो अगर हम डोमेस्टिक एंगल से देखें तो PM मोदी एक प्रकार से डोमेस्टिक ऑडियंस को भी, हमारे नागरिकों को भी बता रहे हैं कि देखिए, जीरो टॉलरेंस रहेगी पॉलिसी हमारी टुवर्ड्स टेररिज्म। और इंटरनेशनली भी देखो हम सिग्नल दे रहे हैं पूरे दुनिया को एक प्रकार से कि भारत का इस समय हक बनता है, हमारा राइट है कि हम यूनिलैटरल स्ट्रैटेजिक एक्शन ले सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और पाकिस्तान के लिए भी डायरेक्ट सिग्नल है कि भारत इस समय ग्राउंड वर्क प्रिपेयर कर रहा है किसी न किसी मिलिट्री ऑपरेशन के लिए। हो सकता है ओवर्ट मिलिट्री ऑपरेशन हो, कोवर्ट हो, लेकिन वो देखने वाली बात होगी। तो यहां पर देखो कंक्लूजन यही निकलता है कि ये जो रीस्ट्रक्चरिंग की गई है, इट इज नॉट जस्ट ब्यूरोक्रेटिक रीस्ट्रक्चरिंग, ये एक स्ट्रैटेजिक कैलिब्रेशन है जिससे भारत अपने आप को नए एज सिक्योरिटी थ्रेट से बचाना चाहता है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो भारत पाकिस्तान के रिलेशंस के बीच में कुछ ट्रीटीज थी,
उसी से रिलेटेड यहाँ पर दोनों को आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। यहाँ पर क्या दोनों करेक्ट हैं, दोनों रॉन्ग है, और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्टडी IQ पर आपको अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है, हमारे साथ बैचेस अवेलेबल हैं, उसको ज्वाइन करिए। स्पेशली आज जो है यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ऑफर दिया जा रहा है, 30 अप्रैल रात 12 बजे तक कार्निवल सेल का ऑफर उठा सकते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। और साथ ही साथ मैं बता दूं, ये जो पूरी बैचेस होते हैं उसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ। तो आप जाइए, अवेल करिए, देखिए कि क्या आपको इससे फायदा हो सकता है। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।